वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 566। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था कि ऑडिजन बोलता है स्टुअर्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हारे दोस्त सब मरने वाले हैं। लूफी उसको रिप्लाई करते हुए ये बोलता है मैं दोबारा से अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। एस को याद करता है, एस का मूव को कॉपी करता है, उस मूव को रेट ऑफ ब्लास्ट नाम का नाम देके ऑडिजन की तरफ हमला कर देता है। लूफी के अटैक जाके सीधा ऑडिजन को लगता है, ऑडिजन जाके सीधा नुआ शिप में टकराता है। एयर टैंक के लोग डिक्लेयर करते हैं फिशमैन आइलैंड में स्ट्रेट लूफी ने हरा दिया ऑडिजन को। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंस फुकाबुशी, और प्रिंस फुकाबुशी नुआ की तरफ देखते हुए शॉक हो रहे और बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी भी नुआ शिप की तरफ जाता है और हमें देखने को मिलता है ऑडिजन, और ऑडिजन एनर्जी ड्रग्स खाके ठीक हो जाता है। एपिसोड 566 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ कमिंग एट टू एन एंड द फाइनल डिसीव बैटल अगेंस्ट ऑडी। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और ऑडिजन बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है लूफी के अटैक लगने के बाद। ऑडिजन बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रग्स खाके वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। वो लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने के ऊपर 100 मिलियन से भी ज्यादा बाउंड्री रखा है। हमें देखने को मिलता है लूफी को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है ऑडिजन के अटैक से। लूफी बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सिराओशी लूफी सामा बोल रही है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में ऑडिजन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है स्टुअर्ट तुम मेरे प्लान को इंटरफेयर करने में तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इस शिप को उंगली भी नहीं लगा सकते हो। क्या ऑडिजन बोलता है फिशमैन का इस शिप में बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी अपना सेकंड गियर यूज करके ऑडिजन की तरफ अटैक कर देता है। ऑडिजन भी हो चुका है लूफी के लड़ने के लिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है ऑडिजन तुरंत आके लूफी के पीछे आ जाता है, अटैक कर देता है लूफी की तरफ और कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो स्टुअर्ट। और हमें देखने को मिलता है लूफी को ऑडिजन का अटैक लग जाता है, दूर जाके टकराता है। सिराओशी लूफी को देखते हुए लूफी सामा बोल रही है और ऑडिजन मुस्कुरा रहा है लूफी को देखते हुए और बोल रहा है स्टुअर्ट। और हमें देखने को मिलता है लूफी अपना गम नाम का अटैक कर देता है। लूफी का गम बजूका जाके सीधा लग जाता है ऑडिजन की तरफ और ऑडिजन जाके टकराता है और बोलता है मुझे लगता है रेट हॉक को मुझे आर्मन एंड हॉकी के साथ इसे हमला करना चाहिए था। हमें देखने को मिलता है ऑडिजन घायल हो जाता है और ऑडिजन फिर से रेडी हो चुका है लूफी के साथ लड़ने के लिए। हमें देखने को मिलता है ऑडिजन बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है, लूफी को काट लेता है और बोलता है जो मैंने काटा है तुम्हें उससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है स्टुअर्ट मुझे मालूम है। सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी ऑडिजन की तरफ देखते हुए बोल रहा है डैम उसके तो रेट हॉक अटैक भी काम नहीं कर रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑडिजन लूफी की तरफ देखते हुए बोल रहा है तुम शॉक हो रहे हो ना मेरे पावर को देखते हुए, ये पावर मुझे हेवन से मिला है हमारे जैसे लोली क्रीचर इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें देखने को मिलता है लूफी वो सुनने के बाद डर जाता है। लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा है तुम मुझे इधर आके डिफीट कर दोगे, तुमने मुझे लैंड में भी डिफीट नहीं किया है, पानी के अंदर तो तुम सांस भी नहीं ले सकते और इधर आके कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारे पावर इधर नहीं करेगा, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है रिवेंज लेने से। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी ऑडिजन की तरफ देखते हुए ऑडी बोल रहे प्रिंस फुकाबुशी ऑडिजन को नुआ शिप में देखते हुए बोल रहे मुझे इतना शेयर होगी वो बहुत बड़ा फाइट देने वाला है, वो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हो गए, वो इंसानों के साथ हेट्रेड फैलाते हुए यार वो जरूर इंसानों को खत्म करेगा, ये सब उसे एनर्जी ड्रग से पावर मिला है स्टुअर्ट कह के बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एयर टैंक के नेपच्यून शोल्डर बोल रहे लूफी सैन तू हार रहे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन आइलैंड की तरफ आ रहे एयर टैंक के लोग बोलते मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फिर से जाइंट शिप फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सार्ली भी आसमान की तरफ देख रही है। एयर टैंक के लोग बोलते ऑडिजन बेहोश हो गए, नुआ गिर रहा है, लूफी सान फाइट कर रहे। मैडम सार्ली आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है नुआ हमारे ऊपर आके गिरेगा और हम लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते स्टुअर्ट बोलते हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर वो ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुमने सुना हमारे कैप्टन फाइन यार वो लॉर्ड रहे स्टुअर्ट के साथ, हम लोग ठीक है यार, हम लोगों को हेवन से ही चूज किया इंसानों के ऊपर रूल करने के लिए। फिशमैन पायरेट का कमांडर ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता अगर तुम्हारे कैप्टन हमारे कैप्टन के साथ 10 लाख बार लड़ेगा तो तब एक बार जीतने का चांस होगा। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मैं अपने कैप्टन को विश्वास करता हूँ और वो कभी भी नहीं हारते। और वो सुनने के बाद फिशमैन पायरेट का कमांडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम इधर से नहीं चल सकते हो। इसमें हमें देखने को मिलता है चॉपर और फिशमैन पायरेट का कमांडर और सब चॉपर की तरफ देखते हुए बोलता तुम क्या बोले तुम क्या ठीक हो मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुके हो। चॉपर उस सबको रिप्लाई करते हुए बोलता अब मैं 3 मिनट फाइट कर सकता हूँ किसी भी फॉर्म में, मुझे सिर्फ एक क्रम्बल बल चाहिए, मैं वही सेम इंसान नहीं हूँ जो तुमने 2 साल पहले देखा था। वो सुनने के बाद उसप मुस्कुराता है और बोलता है अच्छा। चॉपर बोलता है मैं इधर ट्रबल नहीं मचाऊंगा। उसप मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस पावर को भी अब कंट्रोल कर सकते हो। वो सब के बात सुनने के बाद चॉपर खुश हो जाता है और बोलता है तुम मुझे शर्मिंदा मत करो बास्टर कह के नाचने लगता है। हमें
देखने को मिलता है अगले सीन में फिशमैन पायलट का कमांडर और वो बहुत गुस्सा है उस पर के जायंट फॉर्म को देखते हुए और बोल रहा है तुम कीड़े को मैं इधर ही खत्म कर दूंगा, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो, कहता है चॉपर। और हमें देखने को मिलता है चॉपर अपना अटैक यू तरफ करने वाला है, बोलता है जल्दी से अटैक ले। और हमें देखने को मिलता है उसप, और उसप भी मुस्कुराते हुए चॉपर बोल रहा है। सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा फिशमैन पायलट का कमांडर और वो उसप की तरफ देखते हुए बोलता फाइटिंग करने के टाइम तुम दोस्त के साथ बात कर रहे हो और तुम अपनी जगह भूल नहीं गए, स्ट्रेट कह के बोलता है चॉपर पर। वो सुनने के बाद मुस्कुराता है, बोलता है मैंने ऑलरेडी प्लान बना चुका हूं और तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम्हें एक मैजिक का शो दिखाऊंगा कह के उसप मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा फिशमैन पायलट का ऑफिसर, वो गुस्सा हो जाता है फ्रांकी की तरफ देखते हुए और बोलता है तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम मुझे एक ही झटके में डिफीट कर सकते हो, जरूर मेरा वेपन तुम्हारे ऊपर काम नहीं करा लेकिन मेरे पास दूसरा भी अटैक है, कहता है तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कह के अटैक करता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में वो फिशमैन पायलट का कमांडर अटैक लेके सीधा फ्रांकी की तरफ जा रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा एक ही अटैक में। हमें देखने को मिलता है जनरल फ्रांकी से फ्रांकी बाहर आ जाता है, तो तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, अब मेरा अटैक दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायलट का शॉर्ट कमांडर जोरो, और वो शॉर्ट कमांडर बोलता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ अपने हाथ से, मेरा शॉर्ट टूट गया है। शॉर्ट टूटने के बाद जोरो जाता है, बोलता है मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मेंढक इधर से दफा हो जाओ। पायलट का शॉर्ट कमांडर बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मनी मन बोलता है लेकिन तुम पॉइजनस शॉट के साथ नहीं लड़ सकते हो, क्या क्या अपने शॉट में पॉइजन लेके आता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जायंट फिशमैन सांजी की तरफ देख रहा है, सांजी बोलता है तुम बेवकूफ को मैं एक ही झटके में डिफीट करूंगा कह के सिगरेट पीने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो जायंट फिशमैन अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा हवा ले रहा है, सांजी को पूछ रहा है तुम क्या मुझे सुन रहे हो, मैं कारकिन से बड़ा हो चुका हूँ। सांजी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरा ध्यान बाकी जगह में थे। हमें देखने को मिलता है सांजी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ अब ठीक है, तुम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुकी अब हमें करने दो, कहता है अब तुम्हें हम बेलून के जैसे उड़ाएंगे, कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे सांजी बोलता है तुम अपना अटैक करो, और जिम्बे रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है यार। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दोबारा से नोआ शिप की तरफ, लूफी बुरी तरह से घायल हुआ है ऑडिजन के अटैक से। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस शिराओशी, और प्रिंसेस शिराओशी लूफी की तरफ देखते हुए बोलती है लूफी सामा तो बहुत बुरी तरह से घायल है। ऑडिजन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम देख नहीं सकते हो, तुम बुरी तरह से घायल हो और तुम पानी के अंदर, और पानी के अंदर फिशमैन को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, तुम तो मुझे कभी भी सपने में भी डिफीट नहीं कर सकते हो पानी के अंदर, बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी को गुस्सा आ जाता है, लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो, और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं किसी भी हालत में फिशमैन आइलैंड और शिराओशी को बचाऊंगा। शिराओशी लूफी की तरफ देखते हुए लूफी सामा बोलती है। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी ऑडिजन की तरफ देखते हुए बोलता है मैं अपना वादा को किसी भी हालत में पूरा करूंगा, मैं या ओशी और मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो सुनने के बाद ऑडिजन को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस शिराओशी की तरफ, और प्रिंसेस शिराओशी भी लूफी की तरफ देख रही है। ऑडिजन गुस्सा होकर लूफी की तरफ देखता है और बोलता है इंसानों मरने से पहले वो बहुत पागल जैसे बात करते हैं, तुम इंसानों बहुत ज्यादा वीक हो, पानी के अंदर तुम सांस भी नहीं ले सकते हो और तुम मुझे डिफीट करने के बाद कहते हो। लूफी ऑडिजन की तरफ देखते हुए बोलता अब मेरे पास टाइम नहीं है, इस लड़ाई को इधर ही खत्म करना होगा। ऑडिजन मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देखता है, अगर तुम मुझे डिफीट कर सकते हो तो करो। और हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है या उसी हमसे दूर रहो। ऑडिजन लूफी की तरफ फिशमैन जुत्सु वाटर हीट नाम का अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजन का अटैक में सीधा शार्क बन के लूफी की तरफ जा रहा है, लूफी तेजी से दौड़ते हुए इस अटैक को डॉज कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, ऑडिजन बिना हार माने लूफी की तरफ एक एक करके अटैक कर रहा है। प्रिंसेस शिराओशी शॉक हो रही है लूफी को देखते हुए, ऑडिजन बोलता है तुम जाके मर जाओ कह के एक एक अटैक कर रहा है। प्रिंसेस शिराओशी शॉक हो रही है, बहुत ज्यादा डरी हुई है और बोलती है नोआ शिप की तरफ देखते हुए लूफी सामा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुची, और प्रिंसेस फुकाबुची स्ट्रेट बोलते हैं। देखने को मिलता है ऑडिजन का अटैक जाके सीधा लूफी को लगता है। प्रिंसेस शिराओशी बाहर से लूफी सामा कहती है, और हमें देखने को मिलता है ऑडिजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है स्ट्रेट तुम खत्म हो गए। लेकिन लूफी अगले सीन में अपना थर्ड गियर अटैक को आर्मन एंड हॉकी के साथ कोटेड करके अटैक करता है। ऑडिजन बोलता है तुम क्यों ना मर जाओ स्ट्रेट। हमें देखने को मिलता है लूफी अपना एलिफेंट गन यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बोलता है तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ऑडिजन बोलता है तुम इंसानों को अभी भी नहीं सीखोगे, लेकिन मैं अपना रिवेंज लूंगा तुम्हारे से। बहुत गुस्से में यार ऑडी की तरफ देख रहा है, बोल रहा है मैं नोआ शिप को रोक लूंगा। हमें देखने को मिलता है लूफी सीधा जाके ऑडिजन की तरफ अटैक कर देता है, नॉन स्टॉप ऑडिजन की तरफ अटैक कर देता है, वो तुरंत घायल हो जाता है। वो बोलता है नोआ शिप जल्दी से जाके उन फिशमैन को खत्म कर दो जो इंसानों को चाहते हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी नॉन स्टॉप एलिफेंट गन नाम का अटैक कर रहा है नोआ शिप की तरफ, और नोआ शिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शिफ्ट होता है फिशमैन आइलैंड की तरफ, और फिशमैन पायलट का कमांडर ब्रूक को बोल रहा है अगर तुम इस सर्कल के अंदर आ गए तो तुम्हारे हड्डी को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम क्या करोगे कहकर ब्रूक को पूछता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ब्रूक धीरे धीरे करके उस फिशमैन
पायरेट के कमांडर के पीछे जाता है और कहता है ठीक है लेकिन मुझे माफ कर देना, तुम अपने आप को ध्यान रखो करके अटैक कर देता है स्लाइस नाम का। ब्रूक के अटैक लगने के बाद उस फिशमैन पायरेट का कमांडर तुरंत डिफीट हो जाता है, चारों तरफ आइस जम जाता है और ब्रूक कहता है तुम्हारे खून को मैंने जमा दिया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा फिशमैन पायरेट का कमांडर और बोल रहा है तुम मर जाओ। हमें देखने को मिलता है उस अपने चारों तरफ ट्रैप बिछा चुका है और उसके ट्रैप के अंदर वो फंस चुका है फिशमैन पायरेट का कमांडर। सब बोलता है ये प्लांट में इंसानों के जैसा शेप है, जो इसके ऊपर उठता है वो उसके अटैक करता है। हमें देखने को मिलता है वो सब एक एक ट्रिक यूज करके उस फिशमैन पायरेट के कमांडर को डिफीट कर रहा है। उसी वक्त नीचे एक जेली बॉल अटैक कर देता है, वो जेली बॉल में आके वो फिशमैन पायरेट का कमांडर गिर जाता है और आसमान की तरफ उठ जाता है। वो सब ग्रीन स्टार नाम का अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है वो सबको अटैक जाके सीधा उस फिशमैन पायरेट के कमांडर की तरफ जा रहा है। कमांडर उसे अटैक को देखते हुए बोलता है तुम मॉन्स्टर को मैं तो कच्चा चबा डालूंगा। हमें देखने को मिलता है सबका अटैक जाके सीधा जा रहा है। वो सब मुस्कुराते हुए बोलता है ये बहुत खतरनाक अटैक है, इसने पेट लेता है किसी भी एनिमी को। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है चॉपर और फिशमैन पायरेट का कमांडर के बीच में फाइट हो जाता है। वो फिशमैन पायरेट का कमांडर हैमर से चॉपर की तरफ हमला कर देता है, लेकिन चॉपर अपना अटैक करके एक ही झटके में उस हैमर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है। इन शिफ्ट होता है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी की तरफ फिशमैन पायरेट का कमांडर हमला करके आ रहा है, लेकिन फ्रांकी अपना रेडिकल बीम नाम का अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है रेडिकल बीम जाके सीधा उस फिशमैन पायरेट का कमांडर को लगता है। उस अटैक को देखने के बाद चॉपर और वो सब शॉक हो रहे और बोल रहे क्या उसके पास लेजर बीम है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है नामी और रॉबिन और वो दोनों भी उस अटैक को देख के शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है उस अटैक लगने के बाद फिशमैन पायरेट का कमांडर तुरंत डिफीट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नुआ शिप की तरफ और हमें देखने को मिलता है लूफी नॉन स्टॉप गियर 3 यूज करके अटैक कर रहा है नुआ शिप को तोड़ने के लिए। लेकिन अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जिम्बे अपना फिशमैन कराता यूज करके उस जायंट फिशमैन की तरफ हमला कर देता है। जिम्बे का अटैक लगने के बाद वो जायंट फिशमैन नीचे गुड़क जाता है। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत नीचे गिर के डिफीट हो जाता है। जायंट फिशमैन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मेरे पेट से तू हवा निकल रही है। हमें देखने को मिलता है वो जायंट फिशमैन उड़ जाता है। सांजी उसकी तरफ देखता है, बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि इन 2 सालों में मुझे अच्छे गुजरा हूँ। और हमें देखने को मिलता है सांजी के फ्लैशबैक में न्यू कारमा के लोग सांजी कौन बोल रहे हैं। वो फ्लैशबैक को याद करते हुए सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ऐसी नर्क वाली जिंदगी को मैं क्यों याद कर रहा हूँ। और अपने शरीर को पूरी तरह से आग से कोटेड कर लेता है, हेल मेमोरी नाम का अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है सांजी के अटैक लगने के बाद वो तुरंत डिफीट हो जाता है। सांजी उसकी तरफ देखता है, कहता है इस मेमोरी को मैं धीरे धीरे करके मिटा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का शॉर्ट कमांडर शॉर्ट को पॉइजन के साथ कोटेड करके जोरो की तरफ आ रहा है। हमें देखने को मिलता है जोरो और जोरो बोलता है तुम मेंढक मुझसे दूर जाओ। कमांडर जोरो की तरफ देखते हुए बोलता है मैं मेंढक नहीं हूँ, मैं फिशमैन आइलैंड का सबसे खतरनाक शॉर्ट मैन हूँ, 8 शॉर्ट स्टाइल फिशमैन पायरेट का कमांडर भी हूँ, ये बात को मत भूलना है। हमें देखने को मिलता है जोरो अपने शॉर्ट को पकड़ लेता है, 3 शॉर्ट स्टाइल नाम का एक अटैक कर देता है उसकी तरफ। और जोरो का अटैक लगने के बाद वो तुरंत डिफीट हो जाता है। तो उस शॉर्ट कमांडर को रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे लगा था कि तुम मेंढक हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मेंढक हो इस छोटे हालत में। यार सीन शिफ्ट होता है नुआ शिप की तरफ और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में प्रिंस पुकाबुशी और प्रिंस पुकाबुशी भी शॉक हो रहे। शिफ्ट होता है दोबारा से एयर टैंक की नेपच्यून शोल्डर की तरफ और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में ऑडिजन डिफीट हो गया यार। वो एयर टैंक के लोग अनाउंस कर रहे इस बार पक्का डिफीट हो गया यार, ऑडिजन को स्ट्रेट लूफी ने डिफीट कर लिया यार। इसी में एपिसोड 566 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।